यार जो अपने यहाँ मिल्क है, जिसमें रात दिन झगड़े हो गए, औरतों को नंगी नचा के आग लगा रहे हैं, अभी है नहीं कौन से अपने मणिपुर। फिर मणिपुर में तो जाके नहीं झांका, यहाँ से फोन से बंद करवा देगा तो वो तो अंतर्यामी है ही। जब पहली कह रहा है 400 सीटें आएंगी, मगर 400 टन का नहीं पता RDX कहाँ गया। महंगाई तो कर रखी है इसने कि तेल वालों पे पहुँच गए कि भाई 70 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है, 100 रुपये किलो हमें दे दे तू रिश्वत, 200 रुपये बेच। अच्छा, वैसे तो आम आदमी से कैसे ले लेगा। लग रहा मनोज तिवारी इस बार जाएंगे। तिवारी का बता तो दिया आपको, कन्हैया कुमार आ रहे हैं ना, इसलिए। अरे भैया कोई भी कुमार आवे, मनोज तिवारी का तो पता ही है तुम्हें। अनुष्का शर्मा को सीढ़ी पे बैठ के फूल पेश कर रहा है, कभी पब्लिक में भी आके उसने कुछ पेश करा कि तुम्हारी गलियां कैसी हैं। गाना गा रहा है वो तो, और नाच रहा है। और रिंकिया के पापा तो पहले एडवर्टाइज हो चुकी है। तो ये चाहते बीजेपी तो आनी नहीं चाहिए अब, हर साल बदल जानी चाहिए, हर 5 साल में। जो बीजेपी में चल जाए वो मशीन से धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। कैंडिडेट जा रहे हैं जैसे त्रिलोकपुरी बसा दी कॉलोनी, कल्याणपुरी बसा दी, अब ऐसी चाहें जो बुलडोजर घुमा दे। नमस्कार, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और एक तरफ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार आएगी, इसको लेकर के, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है, दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में जानेंगे कि यहाँ पर वोटर्स का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर मतदान 25 मई को है, 4 जून को ही रिजल्ट आएंगे कि क्या कुछ होगा हालांकि, लेकिन उसके पहले हम दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सीट पर पहुँचे हुए हैं। सीलमपुर के आसपास का ये क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है, और यहाँ पर जानेंगे चुनावी हाल, लोगों से जानेंगे, क्योंकि ये वही इलाका है सीलमपुर का जहाँ पर दिल्ली दंगे भी हुए थे CA NRC प्रोटेस्ट के दौरान। और यहाँ पर हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पर मनोज तिवारी वर्सेज कन्हैया कुमार है ये चुनाव। मनोज तिवारी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जो कि JNU के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जानेंगे कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर के। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर के कि क्या उनके मुद्दे हैं, इस बार का क्या मुद्दा है, और आपके यहाँ किस तरीके का चुनाव आप लोग देख रहे हैं इस बार। हमारे लाख तो जो भी आएंगे उनका स्वागत करा जाएगा, वोट भी उन्हें दिया जाएगा जो चुनाव का काबिल के लायक होंगे। वैसे तो तिवारी जी ने क्षेत्र में काम करा है और हम दोबारा चाहते हैं कि वो आए। लेकिन कन्हैया कुमार के आने से इंडिया गठबंधन के कुछ यहाँ पर बदलाव नज़र आता है मनोज तिवारी को लेकर के। हाँ, कुछ बदलाव आ रहा है कन्हैया जी को लेकर। क्या कन्हैया के फेवर में जा रहा है, कुछ वोटर्स का रुझान जा रहा है? हाँ, कुछ जा रहा है फेवर में। क्या रीजन है उसके, क्या कारण है? रीजन कुछ नहीं है, कन्हैया जी वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, काम भी अच्छा करना चाहते हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन आपने तिवारी जी को भी नाम लिया और कन्हैया कुमार का भी नाम लिया, फिर क्या मुद्दे हैं आपके जिसके बेसिस पे आप वोट करना चाह रहे हैं? तिवारी जी को समारे दे रहे हैं वोट। तिवारी जी संसद बढ़िया हैं, क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या लग रहा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कोई भी MP हुआ आज तक कोई आता तो है नहीं, और हम तो ये चाहते हैं बीजेपी तो आनी नहीं चाहिए अब, हर साल बदल जानी चाहिए, हर 5 साल में, जब भी कुछ काम होता है एरिया में। अब ये देखो, ये सड़क बनी है, नाम लगा दिया उसने मनोज तिवारी के अर्थक पर यह सब बनाया गया, लेकिन बड़ा उससे पहले बन गया। सब में देख लो, कहीं भी लिखा, सब जो भी वो आता है वही उसका ही नाम लिख देते हैं, बनाता कोई है। दिल्ली में 7 सीट है इस बार, यहाँ पर कन्हैया कुमार यहाँ से खड़े हुए हैं, तो कन्हैया कुमार के आने से कुछ प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, पड़ सकता है बिल्कुल, जब नया बनना है तो अच्छा है, वो जो अच्छा आएगा काम करेगा। जैसे कोई कंपनियां होती है, अच्छा कोई माल शुरू में निकालती तो अच्छा ही काम करता है बंदा। केजरीवाल जी जेल में है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, उससे क्या है, वही है, वही जो बीजेपी में चल जाए वो मशीन से धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, और बाकी सब बेकार हैं। यानी कि इस चुनाव में क्या देख रहे हैं, कुछ रुख किसकी नज़र, किसकी ओर जा रहा है? अब क्या चेंजिंग होएगा, जरूर चेंज होगा यहाँ से। आपसे जानते हैं, क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर के, यहाँ पे क्या रुझान चल रहा है? अरे यार, रुझान क्या, किसी तरह उतरनी चाहिए सरकार, बस ये रुझान है। किसी तरह उतरनी चाहिए ये सरकार। अच्छा, जानी चाहिए? जानी चाहिए। क्यों? अरे देख नहीं रहे क्या हाल कर रखा है।
हर आदमी नौकरी ढूंढता फिर रहा है, हर आदमी काम ढूंढता फिर रहा है। लेकिन ये तो दिल्ली में बीजेपी पूरी सातों की दिल्ली सातों का जिक्र क्यों कर रहे हो? दिल्ली में तो जो जीत सकता था उसे बंद कर रखा है केजरीवाल को। केजरीवाल के बंद होने से कुछ असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि भाई पानी बिजली जो फ्री दे रहा है वो आगे चल के नहीं मिलेगा, जैसे और स्टेटों में नहीं मिल रहा उसके राज्य में। तो चुनाव में वोट किधर जाएगा फिर? अबे अपना वोट कौन बता देगा भाई? अंदर से बता कौन देगा किस पार्टी को देंगे? कोई भी नहीं यहाँ से बताएगा। जैसे सांसद है, कुछ काम वगैरह कैसा? अरे उसका क्यों कह रहे हो? तो गाने से फुर्सत नहीं है उसे, नाचने गाने से फुर्सत नहीं है उसे, तो किस टाइम करेगा? तो किस तरीके? कभी आया हाथ जोड़ने इस गली में मोहल्ले में? पूछो जरा किसी से। नहीं, वो ये हर वक्त बहुत बढ़िया नेता है, बिहार से आए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़िया घटिया काम मोदी, बढ़िया आदमी है। मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? नहीं घटिया है कोई, वो बेहतरीन आदमी है। बात तो ये है, बदलना भी चाहिए नहीं आदमी को, ये है। कैसा कैंडिडेट चाह रहे हैं, मतलब क्या कैंडिडेट में कैंडिडेट चाह रहे हैं? जैसे त्रिलोकपुरी बसा दी कॉलोनी, कल्याणपुरी बसा दी, अब ऐसी चाहें जो बुलडोजर घुमा दे। कैसी गवर्नमेंट चाहते हो? तुम्हारे घर पे बुलडोजर घुमा दे, ऐसी सरकार चाहते हो? ये ऐसी सरकार चाहते हो जो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, सीमापुरी लोगों को रहने की बसाई? ये जो सीलमपुर का इलाका, यहाँ दंगे भी हो गए थे एक बार। कहाँ नहीं दंगे होते, घरों में दंगे हो जाते हैं। तिलक नगर चले जाओ, भाई भाई को मार रहा है, कह रहा है कोठी महंगी हो गई है, एक भाई का हिस्सा खत्म करो। तो झगड़े की बात क्यों कर रहे हो? झगड़ा तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, गांव में चले जाओ, खेत के ऊपर सगे भाइयों का झगड़ा हो जाता है। पोता कह रहा, आधा पैसे नहीं दे रहा, उसने उसे गला काट दिया। अब क्या कहोगे? झगड़ों को अहमियत मत दो। ये दो कि ये जो सरकार ने, पिछलियों ने जो जो चीज़ें बनाई हैं, यहाँ इस सरकार ने कुछ बनाया 10 साल में। मतलब आप ये कह रहे हैं? ई रिक्शा बढ़ा दिए, क्योंकि जिसका कारखाना बंद हुआ उसने कहा ई रिक्शा चला लो, शाम को प्याज के चटनी के पैसे आ जाएंगे। महंगाई हो गई आप कह रहे हैं? महंगाई क्या, महंगाई कैसे हो जाएगी? महंगाई तो कर रखी है इसने कि तेल वालों पे पहुंच गए कि भाई 70 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है, 100 रुपये किलो हमें दे दे तू रिश्वत, 200 रुपये बेच। अच्छा। वैसे तो आम आदमी से कैसे ले लेगा? तुम्हारी अगर तनख्वाह मिल रही है और घर में पहुंच जाऊँ 500 रुपये महीना दे दो, तुम मारो मैं कमा के लाया हूँ। अच्छा, इस बार मगर मिल में पहुंच जाओगे तो कैसे कह देगा मिल वाला? एक चरण का चुनाव हो गया है, एक चरण का क्या लग रहा है? चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में क्या करना है? वो तो मशीन करेगी जो कुछ करेगी। मशीन जो फिट है, 400 वोटों की तो उसे गारंटी है, 400 सीटों की तो ये गारंटी है। जीतने से पहले, इलेक्शन से पहले ही 2 महीने से कह रहा है 400 टन वहाँ पे सैनिकों के यहाँ RDX पहुँच गया, वो से अंदाजा नहीं लगा। अच्छा, पुलवामा की बात कर रहे हैं? हाँ, और अरे तो और किसकी बात करेंगे? अंतर्यामी है नहीं है? जब मुझे ये पता है कि इस गली में ये आएगा, सटोरियों को क्या है, वो तुक्का लगाता है कि ये आ सकता है, मगर जिसे गारंटी से पता है कि 400 पार करेंगे और उसे ये पता नहीं चल रहा 400 टन पे हमारे मिलिट्री में कैसे पहुंच गया। जहाँ पे चिड़िया का बच्चा नहीं जा सकता, गोली लग जाएगी। प्रधानमंत्री तो दावा कर रहे हैं ना कि वार भी रुकवा दिए है। तो दावे आज तक पूरे कहाँ हुए हैं? 15 लाख पूरे हो गए, कोई एम्स बन गया, कोई कॉलोनी बन गई, कोई हॉस्पिटल बन गया, कोई स्कूल बन गए, और बल्कि 10 लाख स्कूल पूरे भारत में बंद करवा दिए। तो कहते कि पढ़ोगे तो तुम सवाल करोगे, अनपढ़ रहोगे तो तुम रिक्शा चलाओगे। जो बाहर जो है युद्ध हो रहे हैं वो रुकवा दे रहे हैं मोदी जी। कौन? मोदी जी। यहाँ जो अपने यहाँ मिल्क है, जिसमें रात दिन झगड़े हो गए, औरतों को नंगी नचा के आग लगा रहे हैं, अभी है नहीं कौन से अपने मणिपुर। फिर मणिपुर में तो जाके नहीं झांका, यहाँ से फोन से बंद करवा देगा, तो वो तो अंतर्यामी है ही। जब पहली कह रहा है 400 सीटें आएंगी, मगर 400 टन का नहीं पता RDX कहाँ गया। इस सीट पर क्या लग रहा है, मनोज तिवारी इस बार जाएंगे? तिवारी का बता तो दिया आपको, कन्हैया कुमार आ रहे हैं ना, इसलिए। अरे भैया कोई भी कुमार आवे, मनोज तिवारी का तो पता ही है तुम्हें। अनुष्का शर्मा को सीढ़ी पे बैठ के फूल पेश कर रहा है, कभी पब्लिक में भी आके उसने कुछ पेश करा कि तुम्हारी गलियां कैसी हैं? गाना गा रहा है वो तो, और नाच रहा है। और रिंकिया के पापा तो पहले एडवर्टाइज हो चुकी है, तो उसका नाम क्यों ले रहे हो? सांसद तो बनाया था आप लोगों ने। अरे यार, सांसद हमारे बस की है बनाना? हमारे कहाँ बस की है बताओ मुझे। अभी जितने मंत्री बैठे हैं पार्लियामेंट में, किसी से पूछ लो, अगर एक मंत्री ने भी आके हाथ जोड़ के कहा भाई साहब कोई शिकायत हो तो हमें बताओ। क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार का चुनाव में? नहीं, आप भी बताइए, आप वोट देंगे ना इस बार? क्या कहेंगे इस वाली सीट पे? इस वाली सीट पे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी। कन्हैया कुमार के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा, वोट कटेगा, ऐसी बात नहीं है, वोट मगर कटेगा। मनोज तिवारी ले जाएगा। तो कैसे मनोज तिवारी जीत जाएंगे? कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अच्छा खासा फाइट करेंगे इस बार। नहीं, कहने का मकसद ये है कि भाई 400 पार कह रहे हैं तो उस पे ले आएगा वो सीट।
जो है। अच्छा, हाँ। मतलब कि सिर्फ कह रहे हैं तो इसलिए ले आएंगे, हाँ ले आएंगे। वोट से नहीं फर्क पड़ेगा। वोट तो डालते हैं लोग बाग उसे, हाँ। ऐसी बात नहीं, छवि पे भी वोट डलता है, एक तरफा पड़ता है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे लग रहे हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। देखो सब बढ़िया है यहाँ पे, हम्म, एक नंबर। मतलब आप इशारों में कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है। क्या मैंने कब का अच्छा नहीं हो रहा, हाँ। सब अच्छा हो रहा है। देखो हम्म, बैटरी रिक्शा यहाँ पे 3000, कोई चोरी करता डकैती डालता है उसको बैटरी रिक्शा दिलवा दिया जाता है जमानत के बाद वो बैटरी रिक्शा चलाता अपना कारोबार करता है, घर चलाता अपना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।